हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टूडेंट एजुकेशन सोसाइटी। अभी ये कोरोना के वजह से आप लोग भी क्लास नहीं जा रहे, हम भी क्लास नहीं ले पा रहे। पूरे महाराष्ट्र के स्टूडेंट है जो घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए हमने ये जो क्लास चालू किया आपने एजुकेशन सोसाइटी चैनल पे, स्टूडेंट एजुकेशन सोसाइटी चैनल पे, उस पर हम ये 10th का जो पहला थ्योरम है बीपीटी नाम का, वो हम आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो जो प्रीवियस वीडियो था इसके पहले जो बीपीटी नाम से आया है, बीपीटी का बेस, वो आप देख लीजिए, उससे आपको ये समझ में आएगा कि बीपीटी में हमें जो ट्रायंगल्स और उसका बेस और उसकी हाइट जो बताई है वो कितनी इम्पोर्टेंट है। तो जो थ्योरम है, थ्योरम क्या कहता है हमें, if a line parallel to a side of a triangle and it intersects the remaining sides in the two distinct points, then the line divides the side in the same proportion। इसका मतलब यहाँ ट्रायंगल पे देखिए, अगर ये ट्रायंगल है, सपोज अपना ट्रायंगल है ए बी सी, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है, जो लाइन का नाम है यल, वो क्या है, बीसी को पैरेलल है। लाइन यल इज पैरेलल टू बीसी और वो क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है ए बी को पॉइंट पी में एंड ए सी को पॉइंट क्यू में। ये ध्यान में रखो। तो हमें क्या, उन्होंने क्या बताया, क्या प्रूव करने का है, अगर एक कौन सी भी लाइन इज पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब साइड कौन सी आ गई है, बीसी को, लाइन कौन सी है, यल है, ये किसको पैरेलल है, बीसी को, लाइन इज पैरेलल एंड इट इंटरसेक्ट द अदर साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो किसमें पॉइंट पी और क्यू में ये ए बी को और ए सी को इंटरसेक्ट करती है। तो हमें प्रूव क्या करना पड़ता है कि वो दोनों को सेम प्रोपोर्शन में क्या करती है, डिवाइड करती है। इसका मतलब ए पी अपॉन पी बी इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, हमें ये प्रूव करने का है। इसको हम थेल्स थ्योरम या बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो ये थ्योरम आगे हमें एग्जांपल सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ट्रायंगल अपना है, इस ट्रायंगल में हमें थ्योरम सॉल्व करने के लिए पहले हमने जो दिया है, मतलब हम उसको गिवन बोलते हैं, वो लिखना पड़ता है। तो गिवन क्या है इसमें गिवन क्या है, गिवन है इन ट्रायंगल एबीसी लाइन एल इज पैरेलल टू साइड बीसी एंड इट इंटरसेक्ट्स AB एंड AC इन पॉइंट्स P एंड Q रिस्पेक्टिवली। इधर देखो, L इज पैरेलल टू BC एंड इट इंटरसेक्ट पॉइंट P एंड Q to in point P and Q two sides AB and AC, मतलब AB को P में इंटरसेक्ट करती है और AC को Q में इंटरसेक्ट करती है। तो ये दिया गया है और प्रूव क्या करने का है, इट डिवाइड्स द साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन। मतलब इधर देखो, टू प्रूव, क्या प्रूव करने का हमें, AP अपॉन PB इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये प्रूव करने का है। अगर हम टेक्स्ट बुक में दिया हुआ थ्योरम थोड़ा देखेंगे तो उसमें कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा हमने उसमें ज्यादा कंस्ट्रक्ट किया है, जो ये बात है, और हमें जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो इतना ही कंस्ट्रक्शन है, ड्रॉ पीसी एंड क्यूबी। लेकिन हम एक्स्ट्रा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि सेम हाइट कहाँ पे मिलती है दोनों ट्रायंगल के लिए, इसीलिए हमने जो एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन किया है वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे, और जो अपने टेक्स्ट बुक में दिया है कंस्ट्रक्शन वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे। हालांकि ये जो कंस्ट्रक्शन है किसी टीचर ने या किसी अपने वीडियो चैनल वाले किसी ने ये इसका इन्वेंशन नहीं किया, ये क्या है, एनसीईआरटी का अपना जो टेक्स्ट बुक है 10th का, एनसीईआरटी का 10th का जो टेक्स्ट बुक है, उनको भी बीपीटी नाम का एक थ्योरम है, यही थ्योरम है, उसमें उन्होंने एक कंस्ट्रक्शन वहां पे दिया है। और वो मैंने जब उनको पढ़ाया तो मुझे ये आइडिया अपने थोड़ा इजी लगा कि बच्चों को अंडरस्टैंडिंग करने में ये इजी जाता है कि ये कंस्ट्रक्शन करने के बाद, इसीलिए मैंने ये यहाँ पे वो एनसीईआरटी बुक के हेल्प से हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन किया है। तो कंस्ट्रक्शन में हमारे टेक्स्ट बुक में जो दिया है वो पहले लेते हैं, क्या आएगा, ड्रॉ पीसी एंड क्यूबी। अगेन व्हाट यू हैव टू ड्रॉ, हम क्या ड्रॉ करेंगे, एंड क्या ड्रॉ किया हमने यहाँ पे, क्या, क्यूटी परपेंडिकुलर टू
ए पी ये ड्रॉ किया है। एंड अदर क्या कंस्ट्रक्शन किया हमने, पी एस, दिख रहा है आपको, पी एस इज परपेंडिकुलर टू ए क्यू। आई बात समझ में, ये हमने ड्रॉ किया है। आपको कुछ प्रॉब्लम है तो प्रीवियस वाला वीडियो जो बीपीटी नाम के बेस से है वो देख लो, तो आपको बहुत इजी जाएगा अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है, बहुत इजी है, आप समझ के ले लो। एक बार नहीं समझा तो 2 बार देख लो, लेकिन बहुत इजी है ये, और ये इम्पोर्टेंट भी है। ये अपना पहला थ्योरम है, ये हो गया अपना कंस्ट्रक्शन। अभी कंस्ट्रक्शन के बाद हम जाते हैं प्रूफ की तरफ। हमें क्या प्रूफ करने का है वो हमें पता चला, अभी प्रूफ की तरफ जाते हैं जो हमने पहले वीडियोस में पढ़ा है। प्रूफ में क्या आता है कि किसी भी 2 ट्राइंगल में अगर उसका बेस इक्वल हो या उसका बेस इक्वल हो तो उनके एरियाज का रेशियो किसके प्रोपोर्शन होता है, बेस इक्वल हो तो एरियाज का रेशियो उनके हाइट के रेशियो के इक्वल होता है। अगर उनकी हाइट सेम हो तो उनके एरियाज का रेशियो उनके बेस के रेशियोज के इक्वल होता है। अगर हमने 2 ट्राइंगल्स लिए, कौन से ट्राइंगल लेंगे हम, पहला वाला तो ए पी क्यू ये ट्राइंगल लेंगे। कौन सा, इन ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल, दूसरा वाला ये ट्राइंगल लेंगे क्यू पी बी। अगर ये 2 ट्राइंगल हम देखते हैं, अगर वो ये 2 ट्राइंगल हम देखते हैं, कौन से देखो, ये ए पी क्यू एंड ट्राइंगल पी क्यू पी बी एंड ट्राइंगल क्यू पी, ये 2 ट्राइंगल हम देखेंगे तो हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें ये समझ में आएगा क्या, ये 2 ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल में इसकी ये हाइट हो गई, हाँ, और ये ट्राइंगल है पी क्यू पी डी। इस ट्राइंगल में अगर ये ऑप्टिस एंगल है तो बी पी बेस पे क्यू टी ये इसकी हाइट हो जाती है। समझ में आया क्या, पी बी पी बेस लिया हमने ये ट्राइंगल का, तो इसकी हाइट क्या होगी, ये बेस एक्सपांड करके हम हाइट ड्रॉ करते तो क्यू टी ये इसकी हाइट होगी। ये समझ में आया। इसका मतलब ये ट्राइंगल में कौन सा ट्राइंगल है, ए पी क्यू एंड ट्राइंगल क्यू पी बी, उनकी हाइट क्या है, दोनों की सेम कॉमन हाइट है, दैट इज क्यू टी। अभी हमें पता है अगर दोनों ट्राइंगल की हाइट सेम है या कॉमन है तो उनके एरियाज का रेशियो किसके प्रोपोर्शन होता है, उनके इक्वल टू देयर हाइट्स, रेशियो ऑफ देयर हाइट्स इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। हमने ये जो प्रीवियस वीडियो में मैंने ये पढ़ा है, वहां पे हमने जो 4 रूल्स पढ़े हैं 1 2 3 4, उसमें ये बात लेके अच्छी से समझाई है, वो भी आप देख सकते हैं। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू पी बी इक्वल्स टू, अभी इनका हाइट सेम हो गया तो क्या आएगा यहाँ पे आएगा ए पी अपॉन पी बी। इसको क्या बोलेंगे हम, इसकी क्या है, हाइट कॉमन है तो हम क्या बोलेंगे, एरियाज प्रोपोर्शन। यहाँ पे जो बोर्ड है मेरा वो छोटा है, मैं पूरी इसमें नहीं लिख सकती, शॉर्टकट में लिख रही हूँ, तो आप जरा टेक्स्ट बुक में खोल के ये स्टेटमेंट वैसे कि वैसा लिखो। हम इसको इक्वेशन 1 देंगे, एरियाज प्रोपोर्शन टू बेस। देखो ये वहां पे स्टेटमेंट दिया है वही लिखेंगे, समझ में आया। अभी नेक्स्ट जो ट्रायंगल है वो ऊपर का ही लेंगे, कौन सा, ए पी क्यू, ये ट्रायंगल लेंगे। थोड़ा मैं इसको यहाँ पे साइड पर, therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल। अभी नीचे वाला ट्रायंगल कौन सा लेंगे हम, ऊपर का तो ये लिया ए पी क्यू, अभी नीचे वाला ट्रायंगल कौन सा लेंगे, पी क्यू सी। कौन सा लेंगे, पी क्यू सी, ये वाला ट्रायंगल लेंगे। कौन सा ट्रायंगल, पी क्यू सी इक्वल्स टू, अगर ये दोनों ट्रायंगल का हम थोड़ा ऑब्जर्वेशन करेंगे तो सेम ये कंडीशन आती है जो ऊपर ये ट्रायंगल में कंडीशन आई,
ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में कंडीशन आई, वही सेम कंडीशन हमें कहाँ पे मिलेगी, ये ट्रायंगल में। ये दोनों कौन से, ए पी क्यू एंड क्यू पी क्यू सी। अभी पी क्यू सी पे अगर सी क्यू बेस पकड़ के हम चलेंगे तो हमें उसकी हाइट क्या मिलेगी, पी यस ये हाइट मिलेगी। समझ में आ रहा, इस ट्रायंगल में सी क्यू बेस पकड़ेंगे तो हाइट क्या मिलेगी, पी यस, क्योंकि हमने ये कंस्ट्रक्शन किया है। उसी प्रकार से, उसी टाइप से हमें ए पी क्यू, अगर ये हम ट्रायंगल लेंगे तो उसमें ए क्यू बेस लेंगे तो हाइट क्या मिलेंगे हमें, पी एस। मतलब ये ट्रायंगल में पी क्यू सी एंड ट्रायंगल ए पी क्यू में उनके करस्पॉन्डिंग बेस को हम हमें क्या मिलती है, साइड सेम मिलती है या कॉमन मिलती है, दैट इज पी एस। ये हमें साइड मिली और ये क्या है, दोनों में कॉमन हाइट है। तो कॉमन हाइट हो गई तो उनका जो एरिया है, उनका एरिया का रेशियो कहाँ पे आएगा, प्रोपोर्शन टू देयर बेस। तो यहाँ पे बेस क्या है, ए क्यू, ऊपर वाले का बेस, तो यहाँ पे लिखूंगी मैं ए क्यू, अपॉन नीचे वाले का बेस क्यू सी, तो यहाँ पे लिखूंगी मैं क्यू सी। थोड़ा समझ के ले लो, बोर्ड थोड़े से छोटे हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 देंगे और यहाँ पे भी वही ऊपर वाला स्टेटमेंट लिखेंगे। यहाँ आप वो जाके लेकिन स्टेटमेंट लिखेंगे। समझ में आया, तो अभी ये हो गया। तो हम अभी नेक्स्ट जो, अभी ध्यान में आइडिया लगाओ, जो हमें ये दिख रहा है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे जो इनका ये न्यूमिनेटर है, ऊपर वाला ट्रायंगल न्यूमिनेटर वो सेम है। देखो ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल ए पी क्यू है सेम। तो हम अभी क्या करते हैं, नीचे वाले दो ट्रायंगल देखते हैं, कहाँ पे है नीचे वाले दो ट्रायंगल, इधर देखो कहाँ पे है, ये क्यू पी बी और दूसरा पी क्यू सी। तो ये दो ट्रायंगल का ऑब्जर्वेशन किया तो हमें ऐसा समझ में आता है कि दो ट्रायंगल का पी क्यू ये बेस कॉमन है। क्या है, दो ट्रायंगल का पी क्यू बेस कॉमन है। तो क्या लिखेंगे, नाउ इन ट्रायंगल, पहले वाला इस फर्स्ट इक्वेशन का डिनोमिनेटर लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल नाउ इन ट्रायंगल क्यू पी बी एंड ट्रायंगल पी क्यू सी, उसमें क्या है, पी क्यू ये वाला देखो, पी क्यू इज अ कॉमन बेस एंड वो कहाँ पे लाए हो रहे, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। मतलब उसका क्या हुआ, हाइट क्या हुआ, सेम हुआ या कॉमन हुआ। हाँ समझ में आया, राइट। They lies between two parallel lines. Therefore क्या हुआ, therefore their height are same. Their heights are same और common, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, ये दो ट्रायंगल का, ट्रायंगल कौन सा लिया हमने, क्यू पी बी एंड ट्रायंगल पी क्यू सी। ये दो ट्रायंगल का हमें क्या मिला, बेस सेम मिला एंड हाइट भी सेम मिली। क्या क्या सेम मिला हमें, बेस भी सेम मिला और हाइट भी सेम मिली। उनका बेस क्या है, कॉमन है, और हाइट क्या है, सेम है। तो हमने जो फोर्थ वाला जो रूल पढ़ा था, जब हम रूल पढ़ रहे थे एरिया ऑफ ट्रायंगल का, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल का, उसमें जो फोर्थ रूल मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से अगर दो ट्रायंगल का बेस एंड हाइट सेम है तो वो क्या रहते हैं, उनका एरिया सेम रहता है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा आएगा इधर, क्यू पी बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी। ये आ गया, समझ आया। ये इसका रीजन जो है वो ऊपर लिखा है हमने, इसलिए यहाँ, तो यहाँ पे हम देंगे इसको इक्वेशन नंबर 3। अगर हम ये इक्वेशंस है अपने, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, इनको थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं केयरफुली, तो हमें ये बात समझ में आती है कि जो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 है उसमें उनका न्यूमरेटर सेम है, ए पी क्यू
अगर हम इक्वेशन नंबर 3 देखते हैं तो इक्वेशन नंबर 3 क्या कहता है बाबा, इक्वेशन नंबर 1 और 2 का जो डिनोमिनेटर है वो भी सेम है। इधर इक्वेशन नंबर 3 में हमने ये प्रूव किया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल QPB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। मतलब इक्वेशन नंबर 1 और 2 के न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर सेम हो गए, मतलब ए फ्रैक्शन और ए फ्रैक्शन दोनों इक्विवेलेंट हो गए। मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 पे से क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QPB equals to area of triangle APQ upon area of triangle PQC। ये हम लिख सकते हैं। समझ में आया? इसमें कुछ कंफ्यूजन है? कुछ कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट्स करके बताइए। बहुत इजी है, बहुत मतलब बहुत इजी करके मैंने यहाँ पे बताया, और ये थ्योरम भी बहुत इजी है। उसमें खाली हमें ध्यान में रखने का है कि नंबर 1 में हमें ये मिलेगा, नंबर 2 पे ये मिलेगा, और नंबर 3 का इक्वेशन है उसमें ये दोनों इक्विवेलेंट होंगे, जो हमें यहाँ पे ये मिलेगा। ये बात समझ में? अगर इसमें हम देखते हैं तो हमें क्या मिला, ये जो मिला इसमें क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की क्या है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड सेम है, ये प्रूव किया, तो क्या होगा, राइट हैंड साइड भी सेम होगी। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे है, AP अपॉन PB इक्वल्स टू AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। अभी हमें क्या प्रूव करने का था, यही प्रूव करने का था। इधर देखो, यहाँ हमें क्या लिखा है, टू प्रूव, क्या लिखा है, AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC, यही प्रूव करने का था। हिंस इट इज प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया, हिंस इट इज प्रूव्ड। तो क्या प्रूव हो गया वो हम लिखेंगे, हिंस इट इज प्रूव्ड, हिंस इट इज प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया, हिंस इट इज प्रूव्ड। अपने पास बोर्ड छोटा है तो मैंने इसीलिए 2 बोर्ड यूज की। तो अब इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। और ये बात ध्यान में रखो कि हम जो एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन किया है, जो एनसीईआरटी के बुक से बेस करके जो ये एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन लिया है, वो हमने इसीलिए लिया है कि कॉमन हाइट कैसे बनती है, बहुत सारे बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती, इसीलिए मैंने ये एक्स्ट्रा जो कंस्ट्रक्शन किया है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये भी अच्छे से देख लो, और यहाँ पे जो आपने ये प्रूव किया है वो भी देख लो। कुछ कंफ्यूजन हो तो बता दो, कंफ्यूज वाली कुछ बात नहीं है। इक्वेशन 1 में क्या लेने का है, पहले ये ऊपर वाला ट्रायंगल, देखो ये ऊपर वाला ट्रायंगल, और उसका डिनोमिनेटर क्या लेंगे, उसके नीचे वाला ये ट्रायंगल। ट्रायंगल लिखते समय, ट्रायंगल के नाम लिखते समय PQB, ये लाइन छोड़ने की है, QPB, एंड इधर लिखने का है तो PQC, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। कोई कोई बच्चे क्या करते हैं, ट्रायंगल ऐसा लिखते हैं PBC, ये ट्रायंगल लिखेंगे, कोई कोई QCD ये लिखेंगे, लेकिन इसमें क्या ध्यान में रखना है, दोनों ट्रायंगल हम जब डिनोमिनेटर के लिखेंगे तो PQB एंड PQC, मतलब PQ को छोड़ने का नहीं। तो ये क्यों, क्योंकि ये दोनों का कॉमन बेस बनता है। समझ में आई ये बात, ये दोनों का कॉमन बेस बनता है और उनका ये डिनोमिनेटर आता है। तो फर्स्ट में ऊपर वाला ट्रायंगल और वो लाइन के साथ B, और सेकंड में ऊपर वाला ट्रायंगल लाइन के साथ C। हो गया इक्वेशन 1 और 2। इक्वेशन 1 और 2 के बाद हमें पता है इनका दोनों का क्या क्या कॉमन है, बेस कॉमन है, एंड दे लाइज बिटवीन टू पैरेलल लाइन। बिटवीन टू पैरेलल लाइन मतलब देयर हाइट शुड बी द सेम, देयरफॉर एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स आर क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो ये क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, कॉमन है, और डिनोमिनेटर सेम हो गए। डिनोमिनेटर जैसे सेम हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं, दोनों क्या फ्रैक्शन सेम, तो लिखा।
तो इक्वेशन 1 और 2 की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, इसीलिए राइट हैंड साइड भी सेम हो गई। ये बात ध्यान में रखो, किसी दो इक्वेशन की अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम होती है तो वह इक्वेशंस की राइट हैंड साइड भी सेम होती है। तो हमें यही चाहिए था, यही प्रूव करने का था। तो क्या हमने प्रूव किया, if a line parallel to a side of a triangle intersect the remaining sides in the two distinct points, then the line divides the side into the same proportion। यही था अपना बीपीटी। ये बीपीटी थ्योरम है, कुछ कंफ्यूजन हो बता देना। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।